देखिए, सच्चाई बर्दाश्त करने की ताकत सब में नहीं होती है। मूर्खता तो उन्होंने किया ही एक तरह से असेंबली में भी, और वही कह रहे थे। हमने अध्यक्ष महोदय के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, हम जान रहे थे कि वो अनाप शनाप बोलेंगे। अच्छा, क्या वाकई में आपको गवर्नर बनना है, राज्यपाल बनना है? एकदम नहीं, एकदम नहीं, ये तो गलत, एकदम सफेद झूठ वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शीतकालीन के सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में गजब बवाल हो गया। आपको मालूम है कि ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े किए। आपको मालूम है कि सीएम नीतीश कुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी और सीएम साहब गजब भड़क उठे और आपने देखा कि किस तरह से तूम तड़ाक पर भी उतर गए हैं। तो आज हम सीधी बात करेंगे जीतन राम मांझी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद आपको। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपने ऐसा क्या बोल दिया था कि इतना भड़क गए सीएम साहब? देखिए, सच्चाई बर्दाश्त करने की ताकत सब में नहीं होती है, और नीतीश कुमार जी अभी के संदर्भ में सच्चाई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो ये नॉर्मल भी है और प्रायः ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात है कि जातीय आधारित गणना को बहुत बड़ा तोहफा वो समझ रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा माइलेज लेना चाहते थे, और इतना उन लोगों ने ढोल बजाया, इतना पब्लिसिटी किया, कई 100 करोड़ रुपया खर्च किया। उस चीज़ को अगर कोई चैलेंज करता है तो उनको तकलीफ़ हुई ही, हालांकि गलत तकलीफ़ हुई। उनको रिकॉन्साइल करना चाहिए था कि जब कह रहा है आदमी तो सोचना चाहिए। हमने सिर्फ यही कहा कि जातीय आधारित गणना जो आप किए हैं ये सच्चाई से कोसों दूर है, इसलिए कि गणक आपका 70% तो नहीं, लेकिन 30-40% जगहों पर लोग गए नहीं हैं, और टेबल पर बैठ करके ही हाइपोथेटिकल डाटा लोग दे दिए हैं। तो इस डाटा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम उदाहरण भी दिया उनको कि बिहार में भुइयाँ मुसहर दोनों एक जात है, इसको 2 कोड ऑफ कर दिया है डिवाइड एंड रूल करने के लिए। एक बात। दूसरी बात, 1931 में मुसहर की जनसंख्या 3% थी, और 2023 में भी मुसहर जाति की जनसंख्या 3.7% बताया है। तो इसकी जनसंख्या बढ़ी नहीं है, जबकि गरीबों की जनसंख्या माल्थ्यूजन थ्योरी के जो सिद्धांत है उसके तहत ज़्यादा बढ़ती है। तो इनकी जनसंख्या को आप स्टेटस बनाया है एक तरह से, और वही दूसरे लोगों को जिसमें यादव जाति आते हैं उनका 1931 में 8% था, और आज उनका 14% हो गया। तो 8 डोले 12 डेढ़ा से भी बढ़ के उनका हो गया। तो कम से कम मुसहर समाज का भी बढ़ना चाहिए था। ये दूसरा फॉल्ट हुआ। और तीसरी बात ये है कि आरक्षण का क्वांटम आप बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम लोग सब समर्थन किया और करते भी हैं। लेकिन अम्बेडकर साहब ने शुरू में जब मैं दिया था ये आरक्षण की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हर 10 वर्ष में उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्या आपने किया, क्या आपने नहीं किया, और उसी आधार पर आगे की रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन यही हम इनसे कहा कि आप 20% शेड्यूल कास्ट के लिए किया है, 2% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो 74-75 वर्ष में जो आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान लागू हुआ, कितने लोगों को 16% में आप आरक्षण दिए हैं, इसकी कोई है खाका? तो जब तक बैकलॉग आप पूरा नहीं कीजिएगा तो ये आरक्षण का दायरा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इसी पर वो भड़क गए। अच्छा, ये बताइए मांझी जी कि जैसे ही वो भड़क गए, बहुत कुछ बोलने लगे, आपको तूम तड़ाक पर भी उतर गए, तो दिल टूटा मांझी जी का? कैसा उस वक्त महसूस हुआ? हमको इसके लिए कोई नहीं, हम तो स्पीकर पर बात कर रहे थे। स्पीकर साहब को कहा कि आपने हुजूर नियमन दिया है कि जिसको हम कहेंगे हूएवर में भी वही खड़ा होगा और बोलेगा। तो जब हमको आप फर्स्ट बिल में नहीं बोलने दिया और कहा था कि सेकंड बिल
जो नामांकन वाला कोटा की बात आएगी तो आपको बुलाएंगे, और आपने हमको बुलाया। तो जब हम बात शुरू कर ही रहे थे, आधा मिनट भी 2 मिनट भी नहीं बोले हैं, तब तक के फिर मुख्यमंत्री उठ करके बोलने लगे। तो आपको मुख्यमंत्री को मना करना चाहिए था। कह दिया मेरी मूर्खता से सीएम बने। अब वो कर रहे हैं वो अलग बात है, मूर्खता तो उन्होंने किया ही एक तरह से असेंबली में भी, और वही कह रहे थे हमने अध्यक्ष महोदय के, आपके नियमन का धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप कस्टोडियन हैं, आप इसको देखिए। हम मुख्यमंत्री पर कुछ नहीं बोल रहे थे, मुख्यमंत्री बोल रहे थे, हम जान रहे थे कि वो नाप शनाप बोलेंगे, लेकिन हम स्पीकर पर बात बोल रहे थे। आज भी पत्रकारों के सामने हमने यही कहा कि जो विधानसभा का कस्टोडियन है, सभी विधायकों के अधिकार का रक्षक हैं, और जब बोलने के लिए हमको उन्होंने नाम पुकार लिया, हम बोलना शुरू कर दिया था, तब फिर मुख्यमंत्री कैसे बीच में टपक गए, और जब मुख्यमंत्री टपक गए तो उनकी बातें यदि समाप्त हो गई और हमको उन्होंने मेंशन किया, तो हमारा फर्ज बनता है और आपका भी कि हम उनको जवाब दें। तो हमको जवाब देने के लिए अवसर दीजिए। हम ये बार बार मांग कर रहे थे, और यही आधा घंटा हम खड़ा रहे, बार बार मांग करते, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है मांझी जी कि लगातार मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं कि विवाद खड़ा हो रहा है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर भी जब बोल रहे थे तो फिर विवाद खड़ा हो गया। देखिए, प्रायः वो विवादित बात बोल रहे हैं, चाहे जनसंख्या की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के अपमान की बात हो, चाहे महावीर चौधरी जी के पुण्यतिथि पर उन्होंने जो हरकत की, या फिर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी आई थी, उस समय उनके समक्ष उनके लिए भी उन्होंने जो बात कही वो शोभनीय था, नहीं था कि साहब ये जब एमपी थी तो फाइल लेकर के हमारे पास आती थी, हम काम करते थे, ऐसा कहने की क्या ज़रूरत आई थी। तो इससे ऐसा लगता है कि उम्र का तगाजा हो गया है और बहुत बातें उनको याद नहीं रहती है, इसलिए वैसा वो बोल रहे हैं। और इसमें कुछ लोग ज़्यादा उनको पुश कर रहे हैं कि सो दैट कि उनका दिमाग और ख़राब हो, ताकि दूसरे को मौका मिले या दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा, क्या वाकई में आपको गवर्नर बनना है, राज्यपाल बनना है? एकदम नहीं, एकदम नहीं, ये तो गलत, एकदम सफ़ेद झूठ वो बोलते हैं जी। इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में जब एनडीए में थे और हम भी उनके साथ थे, तो हमको उन्होंने कहा कि मांझी जी आपके लिए सोचा गया है। हमको मालूम है कि सोचा गया है, हमको राज्यपाल बनाने की बात चल रही, तो हाँ आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम कहा कि देखिए, जीतन मांझी के नस में एक बूंद भी खून रहेगा तो आलिशान भवन में जाकर के भाषणबाजी करना एक राज्यपाल का काम प्रायः होता है, लिमिटेड काम होता है, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं। हमने एक तरह से डिनाई किया, तब सत्यदेव नारायण आर्य को बनाया गया। आज सत्यदेव नारायण आर्य या उनके बेटा से जाके पूछिए, वो तो कहे कि भाई तो जीतन मांझी का दिया हुआ प्रसाद है, मतलब सब दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, तो प्रसाद यही है कि हम नहीं हुए तो वो हो गए। तो इसीलिए राज्यपाल तो हम स्वप्न में भी नहीं सोचते। इस बार भी जब हम एनडीए में गए तो कुछ दिन बातें चली कि आपको राज्यपाल बनाया जा सकता है। हम कहा कि पहला क्षण हम डिनाई करेंगे कि राज्यपाल हम नहीं बनना चाहते। हम सक्रिय राजनीति में अभी तक रहना चाहते हैं, भले अब चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, बट राजनीति में रहने का बहुत सा काम है। हम समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। राज्यपाल पद पर हम जाएंगे ये स्वप्न में भी नहीं सोचा है। अगर ये कहते हैं नीतीश कुमार तो उनकी गलती है। अच्छा, हमने कल देखा कि कल बीजेपी नेताओं का आपके आवास पर जुटान हो गया, क्या कुछ बात हुई, क्या प्लान तैयार हुआ? ये एनडीए में हम लोग हैं ही हैं, एनडीए के एक पार्टनर के साथ इस तरह की घटना घटी है तो वो लोग हमारे गार्डियन नेता हैं और अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता सब लोग आए। आगे की बात आई कि आज हम लोग क्या करेंगे, फिर राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलने के बाद बात नहीं बनेगी, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे। ये सारी बातें हुई, और उस सारी बातों को हम मीडिया में ना कर सकते हैं। और इसीलिए बात सही है कि जिसको तकलीफ होता है तो लोग पुरसिसिया में जाते हैं। तो उन लोगों ने समझा होगा कि भाई जीतन मांझी जो सबसे वरीय सदस्य के रूप में हैं, आज 8 टर्म हैं,
विधायक हैं, आज प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, और उनके साथ इस तरह की अपमानजनक उनके समाज के साथ ऐसा किया गया, तो समाज से सहानुभूति रखते हुए वो सभी लोग एक सहानुभूति जताने के लिए आए थे, और कोई स्ट्रेटेजिकल बात नहीं। जी अच्छा, आखिरी मांग क्या करना चाहिए? मांग तो यही है, हम लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे जीतन राम मांझी जी। देखिए साफ कह दिया है कि ये मेरा नहीं बल्कि मेरे समाज का अपमान हुआ है, और क्या कुछ मांग की है वो भी आपने सुना। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।